एक पिता जैसे अपनी बेटी को विदा करता है, और क्या नहीं देता एक बाप अपनी बेटी को। जिस पिता की सामर्थ्यता नहीं होती देने की, फिर भी कर्जा कर लेता है, कहीं से उधार ले आता है, कहीं से मांग कर ले आता है। और एक पिता ना जाने कितने कितनों के हाथ जोड़ता है, और हाथ जोड़कर थोड़ा सा धन लाकर अपनी बेटी का विवाह करता है। बेटी को पिता क्या नहीं देता। एक बाप अपनी औलाद को क्या नहीं देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर एक बेटी का जन्म हो जाए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद जरूर दिया करो कि तेरी कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। क्योंकि बेटा एक बार माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख पाती है। एक पिता की जितनी सामर्थ्यता होती है, एक पिता की जितनी जितनी चादर होती है, उस चादर से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देता है। पर एक निवेदन है पूरे श्रोता भाई बहनों से, कि आप खुद के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। ससुराल से तुम्हें क्या मिला, दहेज में क्या मिला, उससे मतलब नहीं रखना, बल्कि ये मतलब रखना कि भगवान मुझे इस लायक बनाना कि मैं किसी के कन्यादान में कुछ दे सकूं और किसी के लिए कुछ कर सकूं। आप किसी को मेरे शंकर भगवान की एक पवित्र कथा कहती है, जब जिस समय पर मेरे भोलेनाथ जी ने अपनी लड़की का विवाह अशोक सुंदरी का विवाह किया था, तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि आपकी लड़की अशोक सुंदरी का विवाह हो रहा है, और आपकी बेटी अशोक सुंदरी का जो विवाह हो रहा है, इसको कन्यादान में आप क्या दोगे? अपने पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, केवल ये एक गुफा, कैलाश पर्वत, सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, तन पर भस्म, इसके सिवाय तो मेरे पास में कुछ है नहीं। फिर बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में क्या दिया जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि मेरी बेटी अशोक सुंदरी को कन्यादान में मैंने जो शिक्षा दी है,
जो मैंने उसको शिक्षा प्रदान करी है वही मैं अपनी बेटी के कन्यादान में दे रहा हूं। इस वन क्षेत्र में, इस दंडकारण्य वन क्षेत्र में जितने भी पिता के घर में बेटी ने जन्म लिया है, उन पिताओं से इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन है कि बेटा और बेटी में भेद मत करो। बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान है। बेटी को आप कोई दहेज दें ना दें, बेटी को आप कोई अलमारी, फ्रिज, कूलर कुछ दें ना दें, पर बेटी को शिक्षा जो दो, उसको पढ़ाओ। तुम्हारी दी हुई अलमारी एक दिन अटाले में चली जाएगी, तुम्हारा दिया हुआ फ्रिज एक दिन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ वॉशिंग मशीन एक दिन खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ एक दिन सोफा सेट फट जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा भी बेकार हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ सोना चांदी भी एक दिन हो सकता है कि कर्जे में डूब जाएगा। पर तुम्हारा दी हुई शिक्षा, तुमने जो बेटी को पढ़ाया है, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल बेटी को पहुंचाया है, तुम्हारी वो दी हुई शिक्षा वो कभी ना फटती है, ना कभी बेकार होती है, ना कभी कर्जे में लेकर जाती है। आप बेटियों को शिक्षा दीजिए। और बेटियों को ऐसी शिक्षा दीजिए, बेटियों को ऐसा पढ़ाइए कि बेटियां भी आने वाले समय में जब कहीं पर उलझें तो कह सकती हैं कि मेरे पिता ने मुझे ये शिक्षा प्रदान करी, मुझे ये शिक्षा दी। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव कहते हैं मैं अपनी बेटी अशोक सुंदरी के विवाह में, कन्यादान में शिक्षा दे। अब ये तो हो गई कि अशोक सुंदरी के कन्यादान में शिक्षा दी। जिस समय पर गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, कौन मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख लगा हुआ है, हाथी की सूंड लगी हुई है, बड़े बड़े कान है, बड़ी बड़ी सूंड है, बड़े बड़े नयन है, बड़ी बड़ी तोंद है, कौन बेटी भी आए? आप में से कोई नहीं होगा जिसके मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो और अपनी लड़की की शादी कर दो। किसकी सामर्थ्यता होगी जो अपनी बेटी की शादी ऐसे हाथी के मुख वाले से कर? किसकी सामर्थ्य? प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, जिनका विवाह गणेश जी के साथ हो रहा है, क्यों कर रही नहीं? क्या लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा? क्या लड़की को ऐसे लड़के के साथ में विवाह करना उत्तमता रहेगा जिसका मुख हाथी का लगा हो, शरीर मनुष्य का हो? ऐसे से कैसे विवाह कर सकते? विश्वरूप जी ने जब विवाह का प्रस्ताव आया तो विवाह के प्रस्ताव पर विश्वरूप जी ने अपनी दोनों बेटियों से कह दिया कि ये लड़के का प्रस्ताव आया, ये लड़के का प्रस्ताव है
और ये मत सोचना बेटियों की केवल यही प्रस्ताव है। शादी के लिए भगवान विष्णु के यहाँ से भी खबर आई है, ब्रह्मा जी के यहाँ से भी खबर आई है, इंद्र के यहाँ से भी खबर आई है। बहुत सारे देवताओं ने पितृलोक से भी खबर करी है, गंधर्व लोक से भी आई है, गरुण वरुण के यहाँ से आई है, नाग लोक से आई है, पाताल लोक से खबर आई है कि तुम्हारी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह हमारे लड़के के साथ कर दो। इतने सारे फोटो सामने रख दिए गए, इनमें से जो लड़का तुम्हें पसंद आए हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देते। तुम ये ना सोचना कि, और देखो नारायण भगवान के यहाँ बैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक है, नागलोक है, सब कुछ है, इंद्र के यहाँ इंद्रलोक है, पर शंकर भगवान के घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा सिंहासन या बहुत बड़ा आभूषण या बहुत बड़ा रतन माणिक मोती हीरा सोना चांदी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बड़ा महल भी नहीं है, और लड़का भी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख है, वो भी आप समझ लो। जितने देवताओं का दर्शन आप कर रही हो, सारे देवताओं के घर में राजसी ठाट है, लड़का भी अच्छा है, पर शंकर जी के यहाँ राजसी ठाट भी नहीं है और लड़का भी ऐसा। समझ लो, रिद्धि सिद्धि वन में चली गई, पिता विश्वरूप जी को प्रणाम कर वन। एकांत में बैठ गई हैं रिद्धि सिद्धि। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है, और देव ऋषि नारद जी का जब आगमन हुआ तब देव ऋषि नारद ने रिद्धि और सिद्धि से पूछा, क्या बात है, आज प्रजापति विश्वरूप जी की बेटियां वन में घूम रही? जिस पिता की बेटी कभी अपने घर से ना निकली हो, जिस पिता की बेटी अपने घर से कभी कहीं गई ना हो, उस पिता की बेटी आज वन में घूम रही। वन में रिद्धि सिद्धि थोड़ी देर तक मौन रही है, थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, आप कुछ बोलोगी नहीं? रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि ने कहा कि हमारे पिता ने हमको हर पल समझाया है, टोका है, बोला है, और हम हमारे पिता के अनुकूल चलने वाली बेटी हैं। मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, गाड़ी में ब्रेक और घर में माता पिता का टोक बहुत जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है और घर में बुजुर्गों का टोकना जरूरी है। अगर घर के माता पिता बेटी को टोक रहे हैं, बेटा ऐसा मत कर, तो वो तुम्हारा भला चाहते हैं। घर के बुजुर्ग अगर आपको टोक रहे हैं कि बहू ऐसा मत करो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर भला नहीं चाहते हैं ना, तो मोहल्ले के लोग तो ये चाहते हैं कि तुम तन पर कपड़ा भी नहीं पहन कर निकलो, तो मोहल्ले के लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। मोहल्ले के लोग अगर तुम मदिरा की दुकान से मदिरा खरीद कर निकल रहे हो, पी रहे हो, तो मोहल्ले के लड़के और मोहल्ले के लोग चाहेंगे, परिवार के लोग चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद हो जाए। तुम गलत काम करोगे, चोरी करोगे, गलत कृत्य करोगे, जुआ खेलोगे, मांसाहार, मदिरा पान, वैश्यावृत्ति कुछ भी करोगे, तो परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग तो चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद होने दो। अपने बाप की दौलत ऐसी तो राख मिलाएगा, अपने पिता की नाक ऐसे ही तो कटाएगी। सास टोक रही है बहू को, बेटा ये गलत है, तुमने इतना दूध
फेंका क्यों? तुमने इतनी चाय बनाई क्यों? तुमने इतना अचार क्यों डाला? तुमने इतनी सब्जी क्यों फेंकी? तुमने इतनी रोटी क्यों फेंकी? क्योंकि वो बहू को टोक रही है, इसलिए टोक रही है। उसको भी मालूम है कि अब तो मेरा बेटा कमा रहा है, बहू चाहे तो पूरा उजाड़ दे, पर वो इसलिए टोक रही है कि आने वाले समय में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बहू सामने लाकर 4 मेहमानों को वो सामान दे सकती है। वो टोक रही है। पिता अपनी बेटी को, पिता अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, माँ अपने बेटे को अगर टोक रहा है तो ये समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी में लाइट नहीं होगी, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? जम के तो बोलो जरा, चलेगी ना? गाड़ी में गियर नहीं होंगे, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। गाड़ी में गेट भी नहीं होगा ना तो भी गाड़ी चलती। गाड़ी में सीट नहीं है तो भी गाड़ी चलेगी। गाड़ी में सब कुछ हो, गियर भी हो, लाइट भी हो, डेकोरेशन भी हो, सब कुछ हो, और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी चलेगी? जम के बोलो जरा, नहीं। अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी की कोई मोलता नहीं है, भले उसमें गियर हो, भले उसमें लाइट हो, भले उसमें डेकोरेशन हो, सोना चांदी भी जड़वा दो, तो भी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा है, तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बुजुर्ग माँ बाप की टोक नहीं है तो समझ लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया जिंदगी में आगे बढ़ना। घर की माँ को, सास को टोकने दो, घर के ससुर को बोलने दो, जरूरी है। कई बहुओं को बुरा लग जाता है, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जरा जरा सी बात में टोकती है, तुम्हारी मम्मी तो जरा जरा सी बात में चिल्लाने बैठ जाती है। बल्कि अपनी पत्नी को समझा कर कहो कि ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक टोकेंगे, और इन्हीं के टोकने से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर करने का। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। एक अमेरिका का एक इंडियन लड़का जिसका नाम नीलेश, अमेरिका में रह रहा है। उसने अखबार में न्यूज निकलवाई कि मुझको एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है। नीलेश, जो माता पिता साथ में रहते हो, जो माता पिता मेरे घर में रहे और वो रुचि से मेरे घर में आए। नीलेश ने न्यूज निकलवाई अखबार में, और अखबार की वो न्यूज सब दूर गई कि मुझे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप की जरूरत है, मुझे एक बूढ़े जोड़े की जरूरत है। अमेरिका के लोगों को लगा कि काम करने के लिए चाहिए होंगे बुढ़ा बुढ़ी को, काम करने के लिए चाहिए। एक बुढ़ा बुढ़ी ने, एक बुजुर्ग पति पत्नी ने जाकर इंटरव्यू दिया। पहुंचे, नीलेश ने पूछा तुम्हारे बेटे और बेटियां नहीं है? उसने कहा है मेरे 2 बेटे हैं, डॉक्टर हैं, और एक बेटी है वो इंजीनियर है। शादी हो गई? हाँ। तुम दोनों यहाँ पर हमारे पास में क्यों आए हो? कहा आपने न्यूज में निकाला था कि एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है तो हम दोनों आ गए। अच्छा,
अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहते? वो हमको रखते नहीं। ठीक है। अब बुजुर्ग माता पिता से पूछा उस नीलेश ने कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है? तो कहा आप बताओ क्या दोगे, कितनी डॉलर दोगे, क्या दोगे? उसने नीलेश ने बता दिया। बुजुर्ग माँ बाप ने पूछा अब हमारा काम बता दो कि तुम्हारे बच्चों को संभालना है कि झाड़ू लगाना है कि पोछा लगाना है कि कोई काम करना है। तब नीलेश ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर उन बुजुर्ग माँ बाप से कहा कि हमारे माता पिता को मरे हुए 3 महीना हो गया, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तुम दोनों हमें टोकते रहना, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा है। तुमसे ना झाड़ू लगवाना है, ना पोछा लगवाना है, तुमसे ना बच्चे संभलवाना है, ना तुमसे खाना बनवाना है। नौकर लगा है, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, रोटी बनाने वाला, भोजन वाला, बच्चों को संभालने वाले सब नौकर लगे हैं, पर हमारे पास कोई टोकने वाला नहीं है। नीलेश ने कहा मैं पूरी तनख्वाह दूंगा, बस आप हमको आपकी बहू समझना, इसको भी टोकना और मुझे भी टोकना। मैं गलत करूं मुझे टोकना, तुम्हारी बहू गलत करे इसको टोकना। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा कि टोकने से होगा क्या? तो वो नीलेश अपनी पत्नी के साथ कहता है कि मैं अपना गुजरात छोड़कर अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर बैठा हूं, मेरे माँ बाप मुझे टोकते थे, ऐसा मत कर देना, वो मत कर देना, और मैं उससे सुधर कर अच्छी जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत उच्च पद पर बैठ गया, बहुत उच्च पद। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर के थोड़े से झगड़े के चक्कर में आज भारत के पूरी अदालतों को खोजा जाए तो पूरी अदालतों में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे। पूरी अदालतों में भारत की संपूर्ण बड़ी से बड़ी अदालत को खोजा जाए, नीचे से ऊपर तक की सारी अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो तलाक के चल। कारण टोकना। पर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें टोक रहे हैं, तुम्हारे घर के बड़े अगर तुम्हें टोक रहे हैं, तो समझ लेना एक दिन तुम उन्नति की सीढ़ी पर इतने चढ़ जाओगे कि तुम्हें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। पड़ोसी कभी नहीं टोकेंगे तुमको, रिश्तेदार तुमको कभी नहीं टोकेंगे। तुम दारू पियो, नशा करो, रिश्तेदार कभी नहीं टोकेंगे। उनके लड़के तो और कहेंगे अच्छा पी ले 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 और ले। जुआ खेलो कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा। रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले, समाज वाले, परिवार वाले कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं टोकेंगे। पर घर में आप जब गलत काम करके आओगे तो घर के बुजुर्ग, माँ बाप या घर की पत्नी या घर का पति या घर का बेटा, कोई ना कोई तुमको टोकता है तुम ये ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे रहो। समाज के लोग, बड़े लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि आप अच्छे रहो, वो तो ये चाहते हैं कि तुम दुनिया भर में पी के नल्ली में पड़े रहो, गटर में पड़े रहो, गंदगी में पड़े रहो, वो ये चाहते हैं। पर घर का, परिवार का व्यक्ति, एक बुजुर्ग माँ बाप और घर की पत्नी, पति, घर के बच्चे चाहते हैं आप नाली में, गटर में नहीं, अगर पढ़ना ही है तो किसी सत्संग में जाकर पड़े रहो, उससे बढ़कर सुख। उससे बढ़कर सुख नहीं। किस किस के घर में माँ बाप हैं? हाथ उठाओ जरा। मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आपके घर में माता पिता हैं और टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए आपको नमन करता हूं। आपके घर में टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए मैं आपको प्रणाम नमन। रिद्धि सिद्धि देवऋषि नारद कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है सब दूर से। भगवान विष्णु के यहाँ से भी आया, तो ब्रह्मा जी के यहाँ से भी आया, तो इंद्र के यहाँ से भी आया, तो पितृलोक से भी आया, गरुण वरुण के यहाँ से भी आया, तो नागलोक से भी आया।
अब आप बताओ, आपको विवाह किससे करें? रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं। एक शब्द भी रिद्धि सिद्धि के मुख से नहीं निकला। बस रिद्धि सिद्धि ने इतना जरूर कहा कि हमारे पिता ने हमें जो सिखाया है, हम कभी गलत जगह पर नहीं जाएंगे। जहां मेरे माँ बाप कहेंगे विवाह, हम वहां करेंगे। मेरी बेटियों, आज का जो समय चल रहा है, यह बड़ा विचित्र समय चल रहा है। तुमको गाड़ी का लालच देकर, मोबाइल का बैलेंस डलवाकर, होटल में खाना खिलाकर, दूसरे धर्म के लड़के सनातन धर्म की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर कर उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के 4-6 महीने निकलते हैं, 1 साल निकलता है, क्योंकि वो लड़के ने तुम्हारे को शादी केवल इसलिए नहीं करी कि तुमको पत्नी बनाना है, वो तो इसलिए शादी करी कि सनातन धर्म की हिंदू की लड़की को नीचा दिखाना है, उसको जूते की नोक पे रखना है, इसलिए उसने शादी। आपका हिंदू तत्व को समाप्त करने के लिए, सनातन तत्व को समाप्त करने के लिए उसने शादी करी। 1 साल बाद वो तुमसे झगड़ा कर कर कहीं ले जाकर तुम्हारे 40-35 टुकड़े कर कर अटैची में भर कर कहीं फेंक कर आए या फ्रिज में पटक आए, उससे अच्छी है तुम्हारी समझदारी। अपनी समाज में, अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी मत। दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी नहीं देखना, उसकी बॉडी को, उसकी गाड़ी को, उसके बंगले को, उसकी दौलत को, उसकी जायदाद को उसके पास रहने। रिद्धि सिद्धि, मेरे पिता कहेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, तो पिता ने तो कह दिया ये तने फोटो रखे हैं बेटी, तुमको भगवान नारायण के यहाँ करना हो, ब्रह्मा जी के यहाँ करना हो, पितृलोक में, गरुण लोक में, वरुण लोक में कहीं विवाह करना हो तो ये पड़े कर, तुम बोलोगे मैं वो विवाह करा दूं। इसलिए मेरी बेटियों, सबसे बड़ा दहेज है शिक्षा, एजुकेशन। और मेरी माओ, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरा बेटा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा से बड़ा, एजुकेशन से बड़ी कोई कन्यादान नहीं हो सकता। शिक्षा शिक्षा है। और कभी यह न सोचना कि शिक्षा केवल बहुत महंगे स्कूल में पढ़ोगे तो शिक्षा अच्छी रहेगी, या बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ोगे तो शिक्षा रहेगी। अगर बहुत महंगे कॉलेज में और स्कूल में नहीं जा सकते तो अपने जो शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी पढ़ो। हमारे माता पिता के पास में इतना धन नहीं था कि हमको कोई प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। हमारा पूरा बचपन, हमारी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल के कपड़े पहनकर, सरकारी स्कूल की किताबों से जो मिल जाता था उससे पढ़कर, दोस्तों के यहाँ अगर जाते भी थे तो उनकी क्वेश्चन बुक लेकर, उनके 20-20 क्वेश्चन लेकर उसमें से पढ़कर फिर अपना एग्जाम दे देते। आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान राष्ट्रपति महोदय से भी अगर पूछा जाए कि तुम कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हो, तो वो भी कह देती हैं मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूं और राष्ट्रपति पद पर बैठी हूं। जरूरी नहीं कि बहुत पैसा होगा तो एजुकेशन मूल होगा।
शिक्षा मूल हो। 4 इंजीनियर एक पाइप में एक तार डाल रहे थे। आड़ा टेढ़ा पाइप था, एकदम आड़ा टेढ़ा, उसमें तार पौना था। 4 इंजीनियर रोज मेहनत करते पर वो तार उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो पाइप आड़ा टेढ़ा था। एक किसान, इंजीनियरों ने बहुत ऊंचे ऊंचे कॉलेज से पढ़ा, पर वो किसान ने एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा। रोज देख रहा था कि ये तार पाइप में नहीं जा रहा। 4 दिन से इंजीनियर लगे हैं। तो किसान गया, खेत पर जा रहा था धान बोने के लिए। उस किसान ने जाकर कहा, क्या बात है? इंजीनियरों ने कहा, तू गंवार, तू क्या जानता है? तू गांव में रहने वाला, फसल करने वाला, धान बोने वाला, तुझ में क्या कर, चल जा। उसने कहा, हुआ क्या? तो एक इंजीनियर बोला, इस पाइप में ये तार नहीं जा रहा है, हम 4 दिन से लगे हुए। तो किसान बोला, उसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं इसमें अब भी तार भेज देता हूं, ले भेज के बता। दूसरा इंजीनियर बोला गुस्से में कि हम 4 दिन से लगे हैं, तेरे से कैसे चले जाए। किसान गया अपने खेत पर, एक चूहा पकड़ कर लाया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में चूहे को छोड़ दिया, चूहा उधर निकल गया, तार निकल कर बाहर। जरूरी नहीं कि एजुकेशन बड़े कॉलेज में करी जाए, बड़े स्कूल में करी जाए तो तुम विद्वान हो गए। धान बोने वाला वो किसान भी एक चूहे से तार को पार करने की सामर्थ्यता रखता है, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। तीन माताएं कुएं पे से पानी भर रही थी। एक का बेटा निकला, बेटा निकल कर बोलता, मम्मी बाय। उसमें से एक मां गर्व से पानी भरते भरते बोली, ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, मम्मी हेलो मां बाय। दूसरी ने कहा, ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है। तीसरी का बेटा आया, मां ने बाल्टी भर कर रखी थी, उसने अपना बैग अपनी मम्मी को दिया, प्रणाम किया, दोनों बाल्टियां उठाया, लेकर घर जाने लगा। तीसरी मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराओ जिस स्कूल में विद्या के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं। ऐसा अंग्रेजी स्कूल किसी काम का नहीं जहां पर केवल लिटिल लिटिल टिंकल स्टार ही सिखाया जाए और उसके सिवाय कुछ ना सिखाया जाए, और माता पिता का आदर करना भी ना सिखाया जाए। बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के हो, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है। दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कह दें पापा तुम में अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो,
चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े औहदे पर, कलेक्टर के औहदे पर बैठ जाओ, एसपी के औहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के औहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के औहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक साथ निभा जाती है। नम्रता रख। औधा तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया है, ये मैं लेकर। मां प्रथम शिक्षक है, मां प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में। सबसे प्रथम गुरु है मां, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों की। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहां एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बचे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया, हमने कहा काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं। ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए। मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में मां बाप को दुखी कर देता है। उसको यह नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी। जब चंद्रमुखी तेरे मां बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी। उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, दुकान बढ़ाऊंगा बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए, औलादों के लिए, जमीन, धान, फसल, खेती, सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं और बाप
कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है वो कीपैड चला रहा है छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, हाँ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा, बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है गुटखा। बाप इस स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा, यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचे। मैं कांकेर कोकपुर की पुलिस को सलूट देता हूं, सलाम करता हूं और वंदन करता हूं उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आपने। और दूसरी जगह का होता तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों की जनता है, पंडाल भरे पड़े हैं, टेंट भरे पड़े हुए हैं, रात भर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा कर कह देते चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा है जंगल में जाए तो अच्छी बात है। पर नहीं, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर जो पैदल आ रहे थे उनसे कहा इनको बिठाओ। उस गाड़ी में पहले से लोग भरे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करा कर बिठा कर उनको इस कथा स्थल तक भेजा कि किसी को कष्ट ना हो और वो आराम से कथा स्थल। ये चेहरा लोगों को प्रेरणा देता है कि आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है। आपके अंदर भी एक कोमल भाव है और वो हृदय से होना चाहिए। नौकरी करो, सर्विस करो, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर तुम उच्च पद पर पहुंचो, पर उसमें थोड़ी सी नम्रता तुम्हारे जीवन को एक आनंदित कर सकती। सुख है। मैं जैन साहब कहना चाहूंगा इस कोकपुर के लोगों के लिए कि इतनी शीतलता है इस कांकेर कोकपुर के लोगों में, इतनी नम्रता है कि कांकेर कोकपुर का दूसरी जगह कथा होती है ना तो इतनी चिल्ला चोट होती है, इतनी चिल्ला चोट होती है, पर कोकपुर और कांकेर के इस क्षेत्र में, इस बस्तर क्षेत्र में सुनने वाले भी साइलेंट होकर कथा का लाभ। नम्रता, सहजता आपका सबसे बड़ा गुण है। सहजता और वो होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि कहती हैं कि हमारे पिता हमको जहां विवाह करना चाहेंगे हम वहां विवाह करें, जहां पिता।
जैसा पिता चाहे वैसा हम विवाह करने को तैयार, मना नहीं। आज पिता की मर्यादा को भी लोगों ने तार तार कर दिया और पिता और माता की मर्यादा को भी ले जाकर उन्होंने चूल्हे में डाल। आज की बेटियां, आज के बेटे रील बनाने के चक्कर में अपना खुद का रोल बिगाड़ चुके हैं। इतनी अश्लील रीलों का निर्माण कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार की गति क्या, हमारे परिवार की गति क्या। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छे मोबाइल हैं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छी तुम्हारी सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास में लाखों लोग तुमसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। पर निवेदन आप लोगों से करबद्ध है कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने शरीर का या अपनी वाणी का थोड़ा संयम रखो, उस वस्त्र का संयम रखो और मर्यादा वो बनाओ। हमारी तरफ से मना नहीं, पर ऐसा ना बनाया जाए जिससे अपने माँ बाप को भी सोचना, विचार करना। बहुत सावधानी रखिए। एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पर, आपसे ओटीपी पूछी जाती है, पूछते से ही फिर पूछा जाएगा आप यहां हो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग नकली पुलिस बनकर तुमको डराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा बेटा ने यह काम कर दिया है, वो बंद हो गया है, 5 लाख रुपए डलवाओ, हमने तुम्हें अकाउंट में भेजे हैं, हम इस थाने से थानेदार बोल रहे हैं, हम इस चौकी से बोल रहे हैं। किसी भी फोन पर, किसी भी मैसेज पर ध्यान मत दे। कोई कितनी भी धमकी दे दे कि तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, तुम्हें 2 लाख की यहाँ डालना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारा लड़का यहाँ फंस गया, तुम्हारी लड़की इस केस में फंस गई, सोशल मीडिया पे उसको किडनैप कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, किसी के कहने में मत। कोई तुमसे कहे ये ओटीपी दे दो, मालूम पड़े तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी 1-1 रुपए की पूंजी पूरी चली जा, पूरी चली जा। एक बूढ़ी मां राजस्थान का एक स्कूल में चपरासीन की नौकरी करती, आंख से थोड़ी सी उसको तकलीफ थी, मोतियाबिंद आदि था, तो एक आंख से देखती थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ। और वो बूढ़ी मां नौकरी करती, पैसा आता, डलवा देती। उसके पति की जगह पर उसकी नौकरी लगी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत नाके था। छोटा सा मोबाइल आ गया और बूढ़ी माँ ने अपना पैसा इकट्ठा कर 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 जो बैंक में इसकी तनख्वाह रखी थी, किसी ने उससे मैसेज करा, उससे ओटीपी पूछी और उसने वो ओटीपी बताई, उसका बैंक पूरा खाली हो गया। इतनी रोई कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी चल गई। 4 लड़कियां उसकी, चारों विवाह के लायक, शादी पक्की हो गई थी, पैसा रखा था, तो सम्मेलन में शादी करने वाली थी, पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका जमा हुआ। सम्मेलन में एक फॉर्म भरना था जिसमें 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए सम्मेलन में जमा होना था, उसके पास वो 10-10 हजार भी नहीं थे। 4-5 जगह गई, कोई ने उसकी मदद नहीं करी। तब उसने टीवी पर कथा सुन रखी थी, सीहोर पहुंच गई और मैं राजस्थान से हूं, मेरा ये नाम है और ऐसा ऐसा है, बेटियों की शादी करना है। कुछ समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया।
माँ ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चला, पूरा चला। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होनी चाहिए। बहुत रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहाँ से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती 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 फिर वहां से विचरण करते 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 जाने लगी, तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आ रहा। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा, तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी, मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है? किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान लेने वाला हो। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और लड़की बिहा दी और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए, ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर। भोजन पति
रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है, अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धित्कार के भगाता है चार लोगों के सामने। चार लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो चार लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, चल ढोरे, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, या उसके बाप की जमीन, तब क्या देखा? भोजन एकांत में बैठकर पति करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, चार लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता चार लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है, तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा है, चार लोगों में अपशब्द भी उससे कर। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती है ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूर भी पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए। सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने। डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर लेते। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज, सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम झक, फिर बंद, ट्यूबलाइट एकदम झक, फिर बंद। उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में झक, पति चिल्ला कर बोलता, फिर बेटी चिल्लाएगी, फिर बंद, बेटा चिल्लाएगा, फिर बंद, सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो। फ्यूज नहीं, फ्यूज नहीं, सावधान, बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि अब कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा, गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है, बुद्धि है, और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो
कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा। और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़ कर चले जाओ वो सब राख मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभाल सकता। पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभाल। गणेश जी को जब भी गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में लेकर आते हो, शादी में गणेश जी की पूजन करते हो, घर में शुभ कार्य होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गणेश जी की पूजन करते हो, मंगल कार्य हो तो घर में गणेश जी की पूजन करते हो। क्यों करते हो? कि गणेश जी महाराज हमारे घर में तुम्हारी पूजन हो रही है, तुम बुद्धि देना सबको कि सब शांति से रहें। गणेश जी महाराज बुद्धि देना कि सब कार्य अच्छे से हो। गणेश जी महाराज बुद्धि देना सब कार्य सफलता की ओर हो। ऐसी कृपा कर, ऐसी करुणा कर। रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मैं बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह हुआ। खबर पहुंच गई शंकर भगवान के यहां विवाह की तैयारी हो गई गणेश जी महाराज। और गणेश जी का विवाह हुआ, सब खूब धूम मची है चारों तरफ। अब मां का वात्सल्य कितना प्रबल, कितना। पार्वती जी गणेश जी को सुंदर सेहरा बांधती हैं और गणेश जी महाराज की नजर उतारती। पार्वती जी गणेश जी की नजर, बहुत ध्यान देना। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां कितना कितना प्रयास करती है। मिर्ची लाएगी, नमक लाएगी, उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में झोंकेगी, भले पड़ोसी को मिर्ची की दांत लग लग के मर जाए। मां है, बच्चे को नजर से बचाने का कितना कितना प्रयास करती है कि मां। बोलो री जीजियो, सही बात है कि गलत बात है? जम के बोलो जरा, सही है। एक मां अपने बच्चे को नजर से बचाने का अथक प्रयास करती है। मेरी माओं से निवेदन है, बच्चे को बचपन में जैसे तुम नजर से बचाते हो, उसी तरह जवानी में बच्चों को बुरी आदत से भी तुम्हें बचाना है। नजर से तुम बचा सकते हो तो बुरी आदत से भी तुम बचा सकते हो। बुरी आदत में बच्चा गलत काम कर आए, उसको समझाओ, ना समझे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझाने का प्रयास करिए। नजर से बचाने का प्रयास करिए। जैसे नजर से बच्चे को बचाने के लिए मिर्ची झोंक देती हो, तो बुरी आदत से बचाने के लिए तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते, बचा सकते। गणेश जी महाराज की सुंदर मां पार्वती नजर उतारे। बचपन में जैसे बच्चों को नजर से बचाते हो, जवानी में बच्चों को बुरी आदत से बचाओ। गलत दृष्टि, गलत सोच, गलत विचार गलत जगह पर ले लो। और अच्छी सोच होगी ना, अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छी जगह तक जाओ। एक पत्रों है, देखिए, मेरा नाम चंदन सिंह नाइक,
माता निर्मल नाइक, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, ग्राम सोनाबाल, जिला कोंडागांव का निवासी हूं। सही पढ़े हैं ना हम? कोंडागांव के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिव भक्ति और आपके द्वारा बताए गए उपाय की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? यह कह पाना कठिन है। दुनिया के लोग आपके उपाय को कुछ कुछ कहते रहते हैं, पर सत्य कहूं ना गुरुजी, तो आपके उपाय नहीं, स्वयं शंकर की वाणी होती है जिससे दुनिया के लोगों के कष्ट हरते हैं। मैं गरीब परिवार से हूं। दूसरे की दुकान पे काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है। दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है और प्रतिदिन शिव के मंदिर जाकर जल अर्पण करना प्रारंभ किया। शिव जी को एक ही बात कहता था, बाबा मैंने दूसरे की दुकान पर काम किया है, मुझे कोई सरकारी नौकरी आप दिला दे। हमारा खुद का पक्का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा को बस विनय करा करते थे। गुरुदेव, जब मंदिर में जाता था तो लोग हंसते थे, क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? क्या शंकर को जल चढ़ाने से मकान मिल सकता है, मकान बन सकता है? लोग ताने कसते थे। गुरुदेव, मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हुई। टीवी पर आपकी कथा सुनकर इतना विश्वास पक्का हो गया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, पढ़ाई चोगनी करता, मेहनत चोगनी करता। आप कहते हो परिश्रम पूरा करना, मैंने पूरा परिश्रम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, शिवलिंग के बगल में उत्तर की ओर मुख कर कर प्रार्थना करता। जैसे आप बताते हो वैसी बेलपत्र चढ़ाता, वैसी दुर्वा चढ़ाता। मेरी माँ ने भी बहुत दुख झेला है गुरुदेव। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे जो नौकरी की तलाश थी, बाबा ने मुझे वही नौकरी, सरकारी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने दे दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, मेरी माँ ने भी जो दुख झेला, बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि किराए के मकान में रहते थे, पर आज जिस जगह पर नौकरी करता हूं वहां पर भी मेरे बाबा ने मुझे मकान दिया है और मेरे गांव में भी छोटा सा मकान मेरे बाबा ने बना दिया है। मैं बाबा को प्रणाम। शिव तत्व है। मेरा नाम चंदन सिंह नाइक। एक बहन ने पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि हम लोग पूरा परिवार शिव का इतना महत्व नहीं जानते थे कि शिव का महत्व क्या। मेरा नाम क्या लिखा है? खीभान सिंह। पढ़कर बताओ जरा क्या लिखा है। खीभान है किसी बान? खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेलका बोर्ड में है तथा मैं यही कथा हो रहे ग्राम कोकपुर में ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर पदस्थ हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल। गुरुजी, आपका कथन अटल सत्य है। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल चढ़ाने वाले के घर परिवार के समस्त कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं, दुख नहीं आने देते। गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कृपा किसको कहते हैं? गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पिताजी एक किसान रहे और हम
सात भाई बहनों का परिवार है। 7 भाई बहन हैं हम। विश्वास नहीं था कि शिव शिव होते हैं। हमारे पिता शंकर जी की पूजन करते थे तो हम हंसते थे। पिताजी को कहते थे क्यों ये शंकर जी का शिवलिंग लिया है, क्यों इसकी पूजन करते हो, इससे कुछ मिलेगा क्या? हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शंकर की पूजन करोगे और उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। आज मेरे पिता के वचन और आपके वचन एक जैसे लगते हैं कि दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता जो शिव दे सकते। गुरुदेव, हम 7 भाई बहन ने शंकर जी के मंदिर में आपके कहने पर पिता के बतलाए मार्ग के अनुसार जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सबने मांगा कि अगर बाबा तू सच्चा है तो हम सबकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। अब गुरुजी, पूरे लोग हंसते थे, क्या 7 भाई बहन की सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? भूतो न भविष्य। फिर भी हमने शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ा। शिव के मंदिर जाते, पशुपति व्रत करते, कंकर शंकर पूजन करते और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज हम 7 भाई बहन में से 3 की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, 1 की नौकरी पुलिस विभाग में है और 2 की नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, हम बाबा को नमन करते। कहीं बैठे हो, मेरा नाम थी भान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कालीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है और अभी यहीं पर कोकपुर में ही मेरी नौकरी है। शिव किसको कहता है? उस बहन ने उस भाई ने लिखा कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। आप अगर दिल से हृदय से शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा परिश्रम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई कर रहे हो और दिल से लगन से तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। अपनी लगन और अपनी मेहनत। हम फिर निवेदन करेंगे, अपने 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में कभी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा सीहोर से कहीं इस शिव पोथी को लेकर आ जाए तो प्रयास करना कि पंडाल में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जरूर सुनना। उसका फल बाबा देता जरूर देता। कभी बाबा आपको इस लायक बनाए कि जैसे देव कुमार जी जैन कथा करा रहे हैं, ऐसे कभी योग बने और अपने सब आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करना कि एक दिन मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हम सम्मिलित होकर करें। हमारा निवेदन है, प्रयाग में 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही। एक वो मोबाइल नंबर है आशीष के पास। 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग में होने जा रही है। जिनके अंदर यजमान बनने का भाव हो कि भाई हमको वहां कथा के यजमान बनना है, हमारे पास इतना तो नहीं, फिर भी बाबा के अनुसार जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार यजमान पद अगर कोई ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि कई लोगों के फोन आए कि सीहोर की गुरुजी हमें प्रयाग में यजमान बनना है, कम लोग योग लगेगा, 144 साल बाद हम जिए कि ना जिए, कम से कम हम वहाँ शिव पुराण के यजमान तो बन जाएंगे। तो उनके लिए एक नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस नंबर पर आप यजमान ग्रहण करने के लिए आप संपर्क कर लेना। और जिनको यजमान बनना है वहां पर आकर त्रिवेणी के घाट पर माँ 21 नंबर सेक्टर और पीपा पुल नंबर 1
ऐसे माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और उसी बीच में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पावन प्रांगण में होगी। उसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 8821073039। ये जिसको भी यजमान पद ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें, 8821073039। इस पर आप संपर्क कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते। एक और पत्र बड़ा सुंदर है। अनसुईया सिन्हा पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। अनसुईया सिन्हा पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। मेरा पुत्र, आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र लीजिए। मेरा पुत्र भानेंद्र सिन्हा विगत कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ भी अंकों से चूक जाता था। जब दुर्ग में कथा सुनी भिलाई में, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हमने दुर्ग भिलाई में 5 दिन तक कथा स्वयं बैठकर सुना और पशुपतिनाथ का व्रत रखी। फिर शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2024 में एक नहीं, बाबा ने मेरे बेटे को 3 नौकरियों का ऑफर दे दिया। 1-2 माह गए, सभी आधिकारिक पोस्ट पर मेरे बेटे के लिए नौकरी आई। पहला नौकरी सहायक जेलर के पद पर, दूसरी अपेक्स बैंक में नोडल अधिकारी के पद पर, और तीसरी नौकरी मेरे बेटे को मंत्रालय में आई। पर मेरे बेटे ने यहां जगदलपुर में जेलर के पद पर अधिकारी बनकर यहां नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। अभी मेरे बेटे की नौकरी जगदलपुर जेलर में अधिकारी के पद पर नियुक्त है। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा, शिव शिव है। शिव क्या ना देते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम अगर तुमने ले लिया तो शंकर भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाकर ही छोड़ते। जितने देव हैं वो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरे महादेव छप्पर फाड़ कर देते, वो देने में कमी नहीं। कभी जब मेरे भोले बाबा की कृपा हो जाए तब एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जरूर जाओ। रात्रि विश्राम बाबा के धाम पर ही करो। उसी प्रांगण में कहीं जगह मिल जाए, बड़े प्रेम से रहकर बाबा की भक्ति, बाबा की कुबरेश्वर धाम जब आओ, तुम सातुर घूम घुमाने के बाद में आखिरी में बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हो तो वहां से सीधे अपने घर की ओर आया। बाबा से प्रार्थना, घर की निवेदन कर। शिव तत्व की प्राप्ति, जैसे पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां, बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना, तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए
लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए एक दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत कहते हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ, तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चले। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बारात लेकर रिद्धि सिद्धि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। प्रजापति विश्व रूप जी ने मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि का किया है। रिद्धि सिद्धि अब स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। तुम्हारे यहां होता है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हारे इधर कांकेर में कोकपुरी में स्टेज प्रोग्राम होता है? दुल्हन सिर पे पल्लू लेके माला लेके धीरे धीरे उसकी सखियां उसका लहंगा पकड़ के, उसकी सहेलियां जो होती है ना इधर उधर वाली, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है और वो माला लेके चलती है स्टेज पर। समझ में ये नहीं आता उससे उसका लहंगा नहीं संभल रहा तो घर कैसे संभालेगी। दो उसका लहंगा पकड़ी, किधर वाली है किधर वाली, लाल झंडी हरी झंडी, उसका लहंगा पकड़ के चल और वो माला लेके चल जाए, नीचे निगाह। इधर वाली बोल रही है थोड़ा जल्दी चल, इधर वाली बोल रही धीमा चल, हरी झंडी लाल झंडी है ना, थोड़ा धीमा। इतने में पीछे से किसी ने चुनड़ी खींच दी तो चली जा। अमरकंटक एक्सप्रेस की तरह चली जा रही। स्टेज पर पहुंचे, दूल्हा का कपड़ा दुल्हन का कपड़ा मैचिंग का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। मैचिंग। दुल्हन की चूड़ी दूल्हे का तुर्रा मैचिंग का। दुल्हन की चप्पल दूल्हे का जूता, बोलते जाओ, मैचिंग का। दूल्हे की घड़ी दुल्हन की घड़ी मैचिंग। मेरा निवेदन है, लोग पार्टी में जाते हैं तो मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, शादी में मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत मैचिंग का ध्यान रखते हैं। मेरा निवेदन है कपड़ों की मैचिंग से ज्यादा दिल की मैचिंग करिए। दिल की मैचिंग, कपड़ों की मैचिंग से घर में सुख नहीं आए, पर दिल की अगर मैचिंग हो गई गरीबी में भी सुख का आनंद आएगा। दिल की मैचिंग।
हम कपड़े की मैचिंग में पूरा समय निकाल दिया। पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे, मौसी के घर शादी में, पति ने कहा कपड़े मैंने रख दिए। पति ने पूछा कौन कौन सा? मैंने नीले कलर की साड़ी, पहले दिन के लिए तुम्हारे लिए नीला कलर का कोट, रिसेप्शन में पहनेंगे लाल कलर की, मैंने तुम्हारे लिए लाल कलर की शेरवानी। अब कपड़े की मैचिंग तो कर रहे हो, पर मालूम पड़ा मौसी के घर की शादी में जरा सा पति किसी से मुस्कुराकर बोल लिया, इतने में तो पत्नी लाल छड़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी। अब तुम्हारे कपड़े की मैचिंग थी, चूड़ी की मैचिंग थी, चप्पल की मैचिंग थी, सूट की मैचिंग थी, सब मैचिंग थी, पर दिल की मैचिंग नहीं कर पा रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, शादी में कपड़े की मैचिंग नहीं भी होगी ना चलेगा, घड़ी की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, जूता चप्पल की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, शादी में तुम्हारे तुर्री और चूड़े की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, पर शादी में दूल्हा दुल्हन के दिल की मैचिंग होना चाहिए, हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम बाहर की मैचिंग मिलाने के चक्कर में अंदर की मैचिंग को मिसमैच करते जा, अंदर की मैचिंग नहीं हो रही, दिल की मैचिंग नहीं हो रही है, विचारों की मैचिंग नहीं हो रही है, सोच की मैचिंग नहीं हो रही है, चित्त की मैचिंग नहीं, बुद्धि की मैचिंग नहीं, हमारे अपने विचारों की मैचिंग नहीं हो पाए, हम केवल कपड़े की मैचिंग मिला रहे हैं। अच्छा हुआ जैन साहब तुमने मैचिंग नहीं कर दी, तुम लोगों के कपड़े की मैचिंग, हम कई जगह कथा में जाते हैं तो वहां पर जजमान भी अपने कपड़ों की मैचिंग रखते हैं। हमारे सारे भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे, ये सब लाल कलर के, हमारी बहुएं जितनी वो सब पीले कलर की पहनेंगे, सब की मैचिंग चलती है, आज नीले कलर की मैचिंग, कल लाल कलर की मैचिंग, हरे कलर की मैचिंग। और जैन साहब हमने देखा तुम्हारे जितने पापा जी के भाई है ना, चारों पांचों, हमने उनको भी देखा, सबको काका, उनको वो सब काका कोई मैचिंग में नहीं थे, काकियों अलग मैचिंग में थे, काका अलग मैचिंग के थे। कपड़े भले मैचिंग के नहीं थे, पर हमने एक चीज देखी, तुम्हारे काका काकी जितने परिवार के लोग हैं उनका दिल मैच कर रहा था, ये सबसे बड़ी, बस वो मैचिंग होना चाहिए। कल हमने देखा हमारे थोड़ा सा क्या हुआ कि हम 2 दिन मिलते हैं सबसे, पर अब की बार यहाँ कोकपुर में हम नहीं मिल पाए क्योंकि आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई कीड़ा वगैरह रात्रि को लाइट का कोई आ गया होगा तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम किसी से मिले नहीं। फिर भी कल हम थोड़ा इनके परिवार से, जो इनके मिलने जुलने वाले थे उनसे मिले, तो हमने देखा कि परिवार में जब तक काका जी काकी जी को नहीं बोल दिया कि खड़ी हो जा, तब तक काकी खड़ी नहीं हुई। दिल की मैचिंग। और जब तक बहुओं से नहीं कहा सास ने, बेटी आ जाओ खड़ी हो जाओ, बहुएं खड़ी, ये दिल की मैच, इसको दिल का मिलना कहते। केवल कपड़े मिलाकर करोगे भी क्या, ये कपड़ों की मैचिंग काम की नहीं है, जितनी दिल की मैचिंग, मन की मैचिंग, हृदय की मैचिंग। सास बहू के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटे बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटी बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, पति पत्नी के हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम उन मैचिंग में नहीं पड़े। शिव कथा कर रही है, स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, रिद्धि सिद्धि माला लेकर आ रहे, गणेश जी महाराज खड़े हैं। अब गणेश जी के हाथ में एक माला और रिद्धि सिद्धि के हाथ में अलग अलग माला। दोनों ने विचार करा, रिद्धि सिद्धि दोनों विचार करती हैं कि माला पहले कौन चढ़ाए, रिद्धि चढ़ाए कि सिद्धि चढ़ाए। पहले माला कौन चढ़ाए? तब दोनों गणेश जी महाराज के सामने खड़ी हो गई, दोनों खड़ी, दोनों। और दोनों विचार कर रही हैं गणेश जी को देखकर। गणेश जी की हाइट तो छोटी है, तोन जम के बोलो मोटी है, शीश मोटा,
रिद्धि सिद्धि से बोली तू पहले चढ़ा दे, सिद्धि रिद्धि से बोली पहले तू चढ़ा दे, तू चढ़ा दे। इतने में नीचे से मूसक देव आए, गणेश जी के चूहा चूहा, और नीचे से आके मूसक देव जैसे ही आ रहे थे, दोनों को घबराहट हो गई। चूहे को देख के तुरंत दोनों ने मिलकर गणेश जी को माला पहना दी। दोनों ने मिलकर गणेश जी प्रसन्न होकर एक माला रिद्धि सिद्धि के गले में दोनों को पहनाई। दोनों ने वही माला, हमारा सर्वस्व हमारे स्वामी का है, वो माला श्री गणेश जी महाराज को पहनाई। गणेश भावर हो रही है रिद्धि सिद्धि और गणेश। रिद्धि सिद्धि की भावर पड़ रहा, सुंदर शुभ सकून मंगल आनंद। कितनी भावर डली, जम के बोलो, जम के बोलो। 7 कथा कितने दिन की है? 7। जैसे गणेश जी की भावर रिद्धि सिद्धि के साथ होती है, वैसे ही 7 दिन की कथा में आपकी बुद्धि की भावर शंकर जी की कथा से होती चली जाती है। कथा से ये बुद्धि की भावर है शिव जी के साथ। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें गुरु मंत्र लेना है, हम किसको गुरु बनाए? तो हम कई बार कह देते हैं गुरु मंत्र तो हम केवल सीहोर और वो भी गुरु पूर्णिमा पर, इसके सिवाय ना देते। पर आप जब तक गुरु असली ना मिले तब तक जिंदगी में शंकर को गुरु बनाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते जाओ। शिव को गुरु बना लो, शंकर को अपना बना लो, शिव तत्व को अपना बनाओ। और जिस दिन शिव तत्व आपका अपना हो गया, तुम जिस दिन शंकर भगवान को पहचान गए, शिव तत्व को पहचान गए, शंकर की भक्ति को पहचान गए, उस दिन तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मेरी जीजियों से पूछना चाहूंगा एक प्रश्न का उत्तर, मेरी कांकेर कोकपुर की मेरी जीजियां उत्तर जरूर देना। सास तुम्हें धन दे, पति तुमको धन दे, ससुर तुमको धन दे, जेठ तुमको धन दे, बेटे तुमको धन दे, उसमें सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा होता है? सास का धन अच्छा होगा कि ससुर का धन चाहिए, कि बेटों का धन चाहिए, कि तुम्हें जेठ का धन चाहिए, कि पति का धन चाहिए? ईमानदारी से बोलना। तुम्हें धन की अगर जरूरत पड़ेगी तो जो तुम्हारा पति जितनी मेहनत से लाकर तुमको देगा ना, उतने में गुजारा करने में जो सुख है वो सुख किसी के धन में नहीं। पति जो धन कमा कर लेकर आएगा, भले 2 रोटी लाकर देगा ना, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। वो सुख के आगे सारा सुख फीका, वो सुख के आगे सब कुछ फीका, सब कुछ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि भगवान की कथा कहती है कि मंदिर मूर्ति के बिना बेकार है। अगर मूर्ति नहीं मंदिर में तो मंदिर किसी काम का नहीं। हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के बेकार है। अगर हॉस्पिटल में नर्स है, कंपाउंडर है, बॉटल है, इंजेक्शन है, दवाई है, पर डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल भी बेकार है। भोजन बिना नमक का बेकार। भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार। मंदिर में मूर्ति नहीं, मंदिर बेकार। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल बेकार। और अपने जीवन में अगर शंकर की भक्ति नहीं तो जीवन बेकार। शिव भक्ति के बिना तुम्हारे जीवन का कोई सार तत्व नहीं है। शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव तत्व को जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये मान लेना कि तुम संसार में आकर सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। शिव ने तुम्हारे को अपनी शरण में। आगे वर्णन किया गया
भगवान श्री तुमरुका जी चंचुला देवी को सुंदर प्रसंगों के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो। शिव कथा, शिव पुराण, शंकर का, भगवान शंकर की अनुमोदन भक्ति हमें कहीं ना कहीं फल जरूर देती है। पोलियो की दवाई गवर्नमेंट पिलाती है। बोलो पिलाती कि नहीं पिलाती? इधर आते हैं, अरे बोलो तो जम के पिलाते हैं। अनाउंसमेंट होता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई फ्री पिलाई जाए। पोलियो की दवाई पिलाओ, नहीं तो बच्चा हाथ पैर से विकलांग हो जाए। ये पोलियो की बूथ वाले कहते हैं, हम भी कहते हैं। पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पिलाओ, नहीं तो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, शिव पुराण जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मां के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपनी जिंदगी से विकलांग हो जाओगे। जीवन जीने का तरीका शिव पुराण बताता। जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो, ये शिव पुराण शंकर की कथा। अपने आसपास में कहीं पर भी कथा हो शिव महापुराण की, 200-300 किलोमीटर के एरिया में जाओ, 500 किलोमीटर के एरिया में जाओ, एक दिन तो जाऊंगी, ये विश्वास कर कर जाओ। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक जो प्रयागराज पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर सेक्टर नंबर 21 कथा सुनने के लिए आओ। अपनी व्यवस्था के साथ छाता लेकर, अपनी व्यवस्था के साथ पानी लेकर, बिछाने का ओढ़ने का लेकर आओ। त्रिवेणी का स्नान करो, कथा सुनो, बाबा का भोजन भंडारा करो। और वहां के जितने भी उधर क्षेत्र के जितने प्रयागराज के शंकर के भक्त हैं, उनसे निवेदन है अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो शिव भक्त आए उनको अपने हाथों से मुख झूठा कराओ और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। तुमने कुंभ के मेले में कितना भी खिलाया हो, तुमने कुंभ के मेले में कितनी भी सेवा करी हो, पर जो शिव पुराण के भक्त आएंगे, उन शिव पुराण के भक्त को एक बार मुख झूठा कराकर जरूर देखना कि 3 महीने में मेरा बाबा देता है कि नहीं देता। 3 महीने में मेरा शिव प्रदान करता है। एक लिख कर भी रखो, हमने शिव पुराण में प्रयागराज में आए हुए शिव भक्तों को ये खिलाया, उसका प्रमाण तुम खुद देखो, खुद। और कांकेर के भी कई भक्तों ने, धमतरी के कई भक्तों ने, आसपास के गांव के भक्तों ने खूब सेवा करी कोपपुर में खूब। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया के रोग से मुक्त शिव जी ने किया। शंकर भगवान जब चंद्र के रोग को समाप्त कर सकते हैं, तो आपके और हमारे रोग को भी भगवान शिव समाप्त कर सकते हैं। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। विठले सेवा समिति 12 ज्योतिर्लिंग में हर साल में लगभग 2 ज्योतिर्लिंग विठले सेवा समिति करती है, जहां ज्योतिर्लिंग में जाकर कथा करवाना, शिव भक्तों का 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हो, उसका प्रयास विठले सेवा समिति करती है, जिसके अंतर्गत उज्जैनी महाकाल, ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ 3 ज्योतिर्लिंग विठले सेवा समिति ने पिछले वर्ष तक पूर्ण कर लिया। इस वर्ष फिर पुनः बाबा की कृपा से कौन सा ज्योतिर्लिंग होता है ये बाबा ही जाने। ऐसे ज्योतिर्लिंग में जब कथा हो तो आप 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के साथ आप भी पूरा करें। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो वहां आप भी यजमान बने, आप भी आए, आप भी बैठे, खूब दान पुण्य भजन कर कर अपने जीवन को सार्थक बने। सुनो कथा,
सार्थक बनाए। शिव कथा कहती है अगला ज्योतिर्लिंग भगवान सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर चले गए, श्री सेलम पर बैठ गए, भगवान मनाने के लिए गए, मल्लिकार्जुन के रूप में शिव पार्वती विराजित हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर भगवान कालाधिपति विराजित हुए, महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। अगला वर्णन है फिर ओमकारेश्वर का, विंद नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए स्वयं शिव स्वयं जाते। जब एक पत्थर पर, एक पाषाण पर, एक पर्वत पर भी शिव कृपा कर सकते हैं तो मनुष्य पर क्यों ना कर। ओमकारेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। अगला वर्णन है केदारनाथ का, नर नारायण को दर्शन देने के लिए शिव सम्मुख में आते हैं। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का, कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसका संहार शिव जी ने करा, शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान होते। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्वयं काशी विश्वनाथ का शनि महाराज स्थापित करते, जिसको 7.5 ढैया कुछ भी लग गया, दुनिया के लोग तुम्हें डराएं कि तुम्हें शनि लग गया, राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तुम्हें भूत लग गया, प्रेत लग गया, कोई कहे तुमको हवा लग गई, ये लग गया, उसको एक काम करना चाहिए, शंकर के मंदिर में रोज काशी विश्वनाथ जी के नाम से जल चढ़ाए, एक बेलपत्री चढ़ाए, उस बेलपत्री को खाना प्रारंभ करे, धीरे धीरे भूत चुड़ैल ग्रह सब सुधरते चले जाएंगे, कोई नहीं लग पाएगा। जिसको शंकर लग जाता है उसको फिर दूसरा कोई नहीं लग पाता है। शिव जी का नाम है भूतनाथ। जब भूतों का नाथ ही खुद लग गया तो फिर भूत क्या खाक लगेंगे। जिनको भूत लग जाए, चुड़ैल लग जाए, पिशाच लग जाए, कहीं मत जाओ। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा और एक बेलपत्री चढ़ाकर जहां पर पानी बहता है उस स्थान पर छुआ कर उसको खा लो। धीरे धीरे भूत चुड़ैल भी सोचेंगे अपन को इसके अंदर नहीं रहना, क्योंकि उसको शंकर जी लग गए। जिनको शंकर लग जाते हैं उनको दूसरे भूत चुड़ैल नहीं लग पाते। जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है उसके दरवाजे पर कभी कोई टोना नहीं होता, कभी कोई टोटका नहीं होता, कोई हवा नहीं आती, कोई भूत चुड़ैल नहीं आती। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि कोई अंदर प्रवेश कर जाए, कोई टोना कर दे। कई लोग कहते हैं हमारे दरवाजे पर कोई निब्बू पटक गया है, आने वाले समय पर तुम दरवाजे पे लिख दोगे कि पटको तो एक साथ 12 पटको अचार बना के खाएंगे। कुछ नहीं होता। अगर शंकर तुम्हारे दरवाजे पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर है, शिव तत्व तुम्हारे साथ। विश्वनाथ। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ प्रकट होकर दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ। रावण शिवलिंग ले जा रहा था, बीच में शिवलिंग को स्थापित कर दिया, उठे नहीं तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित किए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया तो नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम। भगवान राम जी ने शंकर जी की स्थापना करी, फिर लंका पर चढ़ाई करी। किसी भी कार्य को करने से पहले शिव के मंदिर में जरूर जाओ, शंकर से दिल की बात कहो तो आपका वो कार्य सफल जरूर होता है। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को बाबा ने जीवित किया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। हार हार महादेव। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। चंचुला देवी ने भगवान शिव को नमन किया, बिंदुक प्रेतयोनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक को गई। और भगवान शंकर कहते हैं सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में जो इस शिव महापुराण की शरणागति लेगा, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठेगा, शिव तत्व को किसी भी रूप में धारण करेगा,
शंकर की कथा को स्वयं शिव समझकर स्वीकार करेगा, शंकर जी कहते हैं उस जीव का कल्याण मैं स्वयं इस कलिकाल में कर दूंगा, स्वयं कर। इस कलिकाल में देवाधिदेव महादेव स्वयं पृथ्वी पर भूमंडल पर विराजते हैं। जो दिल से प्रार्थना करता है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है।